हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमागणी। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु सोरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स ऋतु में। तो भाई आज है हमारा व्यंजन संधि का चौथा नियम। 3 नियम हम कर चुके हैं। तव के बाद ल आता है तो फिर ल बन जाता है, श आने पर छ बन जाता है ना। तो ये रूल हम कर चुके हैं। आज है हमारा चौथा नियम। चौथा नियम हमारा क्या कहता है वो देखिए। तो ये है भाई कि म के बाद अगर क से लेकर म तक या फिर कोई भी पांचवा वर्ण या फिर अनुस्वार अगर आता है तो म अपने ही वर्ग का, यानी कि जो भी उसके सामने वर्ण है, जो भी उसके सामने वर्ण आता है उसी के वर्ग का पांचवा बन जाता है। कैसे बनता है? जैसे म का अंग होना, मान लो म के बाद यहाँ म लिखा है, इसके बाद क आ गया तो म क वर्ग का पांचवा बन जाएगा। क वर्ग का पांचवा क्या होता है? अंग होता है। ठीक है। अगर मान लो म के बाद मान लो आप म के बाद आ जाता है ज, नहीं झ आ जाता है। मान लो आप म के बाद अगर झ आ जाता है तो म इसके पांचवे का, यानी कि च छ ज झ य, इसका पांचवा कौन सा है? य बन जाएगा। अब आपको ये रूल पता चलता है तो यूं मत समझना कि भाई इसका पांचवा मीन्स ऐसे मत गिनने लग जाना कि झ य ट ठ ड आएगा, इसमें ड नहीं आएगा। इसी के वर्ग का, और आपको पता है ये किस वर्ग का है? ये च वर्ग का है। तो च वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा होता है? य होता है। अगर म के बाद द आ जाता है, म के बाद मान लो द आ जाता है तो म क्या बन जाएगा? इसी का पांचवा। ऐसा नहीं है कि ध न प फ, नहीं। पांचवा मीन्स ये द किस वर्ग का होता है? ये त वर्ग का होता है। और त वर्ग का पांचवा क्या होता है? त थ द ध न। तो ये क्या बन जाएगा? न बन जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा ही करना है हमें। चलिए अब रूल देखते हैं। ठीक है, यानी कि म के बाद क से मा तक आ जाए या अनुस्वार आ जाए या मतलब पांचवा वर्ण आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। उसी वर्ग का, जो सामने उसके अक्षर लिखा है ना, उसी का पांचवा। जैसे म का अंग कैसे होगा? म का अंग कैसे होता है? सम प्लस कलप। यह म के बाद कलप आ गया, क आ गया तो सम, म का क्या होगा यहाँ पे? इसी का पांचवा। इसका पांचवा क्या होता है? अंग होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा? संग। इतना आ गया संग। फिर क्या होगा? कलप। ठीक है। और आप इस संकल्प को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? दोनों ही राइट है। सम प्लस गति, तो ग इसका पांचवा कौन सा होगा? क ख ग घ अंग, इसका भी पांचवा अंग ही होगा। तो संगति, अंग गति। और सेम इसी को ऐसे लिख सकते हैं आप, संगति, यानी कि पांचवें अक्षर का क्या ऊपर लग जाता है? अनुस्वार लग जाता है। आगे है म का य। म का य कैसे होगा? म के बाद च आ गया और च वर्ग का पांचवा क्या होता है? य होता है। तो सम प्लस च, इस मैं का क्या बन जाएगा? य, आधा य, फिर क्या आ जाएगा? च, संचय। और इस संचय को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संचय। ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? संजय। यहाँ क्या है? म के बाद ज आया तो यहाँ भी य और फिर ज, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संजय। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। बिल्कुल 7th 8th वाले बच्चों की तरह समझा रही हूँ। म का न होना, म का न कैसे होगा? ये त आ गया और त का पांचवा कौन सा होता है? त थ द ध न। तो वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? ना होता है। तो यहाँ क्या आएगा? सन, हलंत लगा दो, चाहे हम आधा भी लिख सकते हैं इसको। तो संतोष, और इस संतोष को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? सम प्लस दे, सेम यही चीज है। द का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? त थ द ध न, न होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही क्या है? सही है। आगे म का म होना, म का म कैसे हो गया?
म के बाद प आ गया और इस वर्ग में लास्ट अक्षर कौन सा होता है? प है म होता है। तो सम प्लस पूर्ण यानी कि सम पूर्ण ऐसे भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट है। सम प्लस मान क्या हो जाएगा? सम्मान। इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, इसके ऊपर बिंदु नहीं लगाएंगे। तो ये था हमारा चौथा नियम, म का नियम। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम करेंगे इसका अपवाद। इसका अपवाद भी होता है, कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे सम प्लस कृति, संस्कृति बनता है, माँ का श बन गया, जबकि श नहीं बनना चाहिए, है ना। स का आगम नहीं होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? अंग आना चाहिए, संकृति बनना चाहिए, है ना, बट नहीं बना। तो वो हम करेंगे, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है इसका अपवाद। हमने पढ़ा था कि म के बाद क से म तक कोई भी वर्ण आता है तो म उसी का पांचवा बन जाएगा। बट यहाँ देखो म के बाद क है, फिर भी बनेगा क्या? फिर भी यहाँ बनेगा भाई संस्कृत बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये क्री धातु है। अगर सम के बाद इनके अनुस्वार के बाद क्री धातु आती है तो वहां श का आगम हो जाता है, दंत्य स का आगम हो जाता है। कौन सा स? दंत्य स का आगम हो जाता है। तो सम प्लस कृत है तो यहाँ स का आगम हो गया। आगम हुआ है, जुड़ा नहीं। ये नहीं है कि इसकी जगह नहीं आया। पहले तो हमने क्या किया? उसकी जगह उसको यूज किया। बट यहाँ सम एज इट इज रहेगा, यानी कि यहाँ अनुस्वार बन रहा है ना इसका, और श आ रहा है। सम प्लस कार, तो सम एज इट इज रहेगा, श का आगम। संस्कार। सम प्लस कृता, संस्कृता। ठीक है, तो ये था अपवाद, बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट करेंगे, बाकी का है हम नेक्स्ट करेंगे। एक दो रूल ही रहते हैं हमारे। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। और क्लास को लाइक शेयर कर दो भाई, आप लाइक शेयर नहीं करते हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो प्लीज। आप, मैं इतना अच्छे से आपको, इतने अच्छे वे में आपको करवा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी है, कहीं कोई चीज छूट रही है। चाहे आपका हरियाणा का एग्जाम हो, HSC का, चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, CTET, रीट, KVS, UP टेट, कोई भी एग्जाम हो, D++B, सब में काम आने वाली है संधि, सब में। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां आपके काम नहीं आएगी। और ये ऐसा टॉपिक है 2 नंबर आपको पक्के दिलवाता है 100%। तो प्लीज करो कुछ लाइक शेयर, ठीक है।